जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गया। मेरे हस्बैंड ने टिकटॉक पे कोई ऐड देखा था किसी पाकिस्तानी शॉप का, तो आज हम बस वहीं पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली शॉप है मेरे ख्याल से आइसनबर्ग में, जो द्राय आइश और लांगन वाली साइड पे है। जो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं उन्हें तो पता होगा अगर मैं इसका नाम सही से ले रही हूँ तो। ये छोटी सी पाकिस्तानी शॉप है और इनका कहना है कि वीकेंड पे इनके पास हमेशा सब्ज़ी होती है। नॉर्मल दिनों में नहीं रखते, लेकिन वीकेंड में इनके पास फ्रेश, अच्छी और कम कीमत पे सब्ज़ी होती है। करेले, भिंडियाँ, कद्दू, टिंडे, जो भी हमारी पाकिस्तानी सब्ज़ी होती है जो कि जर्मन स्टोर से नहीं मिलती। तो हम भी बस वही लेने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे और बाकी भी एक दो चीज़ें ख़त्म थी घर से, तो सोचा कि वो भी ले लेंगे। आटा लिया था हमने। ली थी भिंडी, मेरे हस्बैंड लेते हैं, उन्हें पसंद है भिंडी, मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं है। और मैं करेले लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को करेले पसंद नहीं है। मैं तो फिर भिंडी चख लेती हूँ, वो तो करेले चखते तक नहीं। खैर हमने वहाँ से जो थोड़ी बहुत चीज़ें उठानी थी वो उठाई, और उसके बाद आज हमें ग्रोसरी करनी थी। घर में जितनी भी चीज़ें ख़त्म थी वो सारी लेके आनी थी। मुझे सुबह अपनी दोस्त की तरफ भी जाना था, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो सोचा कि आज मार्केट चक्कर लगाते हैं और वहाँ से भी ना उनके तरफ जाना है, तो कोई चॉकलेट्स वगैरह या जो भी है वो लेके आती हूँ। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह या ना कोई छोटी सी चीज़ लेके जाती हूँ बच्चों के लिए। आज का दिन हमने शॉपिंग के नाम किया हुआ था। अकेले भी मैं जाके कर सकती हूँ, लेकिन जो मज़ा, जो सेटिस्फेक्शन मुझे हस्बैंड के साथ जाके मिलती है ना, वो मुझे अकेले नहीं होती, और ना ही अकेले मेरा दिल जाता है। मेरे हस्बैंड पिछले दिनों पाकिस्तान में थे, तो मैं हार्डली 1 से 2 दफ़ा बस गई हूँ मार्केट, वो भी बेसिक चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं था वो लेके आई हूँ, वरना मेरा दिल ही नहीं चाहता। और मेरा अकेले, मेरे पास लाइसेंस भी है, मतलब गाड़ी, सारा कुछ है, इसके बावजूद अकेले मेरा जाने पे दिल ही नहीं करता। वो कितने भी बिज़ी हों, लेकिन ग्रॉसरी के लिए उन्होंने ही टाइम निकालना होता है। अच्छा, ये मैं आई थी टेडी मार्केट में, वो तो काउफलैंड में चले गए थे। मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है काउफलैंड, तो वो हमेशा काउफलैंड ही प्रेफर करते हैं ग्रोसरी के लिए। वो ग्रोसरी करने चले गए थे और मैं यहाँ पे आ गई। और जब मैं यहाँ पे 2-3 मार्केट्स हैं यहाँ से घूम के निकली, तो वो काउफलैंड से निकल चुके थे। सामान जो है ना घर का, किचन का, उन्होंने ही ख़रीदा था। आप लोग भी हैरान होते होंगे कि लेडीज़ को पता होता है घर की चीज़ों का, हस्बैंड तो कितनी चीज़ें जो है ना वो भूल आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। मैं चीज़ें भूल आती हूँ, वो याद रखते हैं। खैर, अब आ रही है हैलोवीन, अक्टूबर में होती है हैलोवीन, तो हर तरफ इन्होंने पुतले बना के स्कैरी वो चीज़ें रखी हुई हैं, डेकोरेशन के लिए भी रखी हुई हैं। और इसके साथ ही हमें मिल रही हैं बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें क्रिसमस की, दिसंबर में जो ये डेकोरेट करते हैं। तो सारी मार्केट्स जो है ना वो सजी हुई हैं, बड़ी प्यारी भी लगती हैं। अच्छा, इसके बाद रोसमान में आ गए। मुझे शैम्पू लेना था, ये वाला जो ब्लैक कलर में आपने शैम्पू देखा ना, इस ब्रांड में कितने कलर्स में शैम्पू है और हर कलर का जो है ना वो अलग होता है। तो मुझे इस ब्रांड का ब्लैक कलर का जो ग्लिसकूल मेरे ख्याल से इसका नाम है, तो मैं ब्लैक कलर का शैम्पू यूज़ करती हूँ। मुझे ये सूट करता है, इससे बाल बड़े सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए बालों को स्प्रे लिया था। इसके अलावा फिर मैंने एक परफ्यूम लिया था बालों में लगाने के लिए। 2-3 इस तरह की चीज़ें थी जो सिर्फ मुझे चाहिए थी। फिर मुझे विटामिन डी के ड्रॉप्स लेने थे, फिर K2 के ड्रॉप्स भी लेने थे। जैसे आपका आयरन नहीं सही से हज़म हो पाता बगैर विटामिन सी के, तो सेम ऐसे ही आपका विटामिन डी होता है, वो भी आपका हज़म नहीं हो पाता बगैर उसके K2 के। तो वो भी ड्रॉप्स मैंने लिए। मेरे हस्बैंड ने जो ख़रीदारी यहाँ से करनी थी चीज़ें लेके वो साइड, यहाँ पे करीब में ही एक तुर्की स्टोर है, तो उन्होंने जो कबाब होते हैं ना चिकन के, उन पे बहुत अच्छी अट्रैक्टिव डील्स लगाई हुई थी। तो बिल्कुल साथ है, दूर भी नहीं जाना पड़ना था, तो हम वहाँ पे चले गए। ये वाले कबाब मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं और ख़ुद ही बना बना के वो खा भी रहे होते हैं। एयर फ्रायर रखा हुआ है, तो नाश्ते में भी खा लेते हैं जब स्कूल जाते हैं, या वैसे भी शाम को सोने से पहले जब भी उनका स्नैकिंग पे दिल होता है ना, तो कबाब बना के खाते रहते हैं। तो मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली रहती है कि चलो मीट ही खा रहे हैं ना, और फ्राई नहीं कर रहे, एयर फ्रायर में डाल के बना रहे हैं, तो वो भी कुछ सेव है और प्रोटीन जो है ना वो भी बच्चे ले रहे हैं। अच्छा, इस एज में बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। इस एज में तो नहीं, उम्र के हर हिस्से में ही प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जिस उम्र में बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे भी ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए प्रोटीन का। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा मुझे अपनी ज़ात के लिए ख्याल रखना चाहिए प्रोटीन का, जिसका आयरन ही नहीं पूरा होता। गोश्त से आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको आयरन भी मिलता है। खैर, कबाब जो है ना, इनको मैंने रख दिया था कुछ घंटों के लिए। अब इनमें से जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर इन्होंने बेकिंग पेपर के ऊपर वो इसकी लेयरिंग की होती है, तो इसको ला के वैसे ही फ्रीज़र में रख देना,
तो ये बड़ा मसला करते हैं, ये फिर खुलते ही नहीं है, ये कबाब निकलता ही नहीं है। तो बच्चे ख़ुद भी लेके निकाल रहे होते हैं फ्रीज़र से, फिर मुझे ये भी होता है कि उनको मसला ना हो, आसानी से निकाल सकें, या ख़ुद भी अगर मैंने लेने जाना हो तो उसका हल यही मैंने निकाला हुआ है कि इसके जो है ना बेकिंग पेपर से अलग करके रखा जाए ना, तो फिर निकालने में भी आसानी होती है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को एक दफ़ा ये लाजमी ट्राई करवाएं। बच्चे को एक तो कबाब खाने की आदत होती है, फिर बच्चे मीट खाते हैं और बड़ी आसानी से ये बन भी जाता है। फ्रीज़र से निकालें, माइक्रोवेव में इसको कुछ सेकंड्स लगवाएं, तो इसकी मिनटों में बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। फिर चाहे तो फ्राई करें या फिर एयर फ्रायर में रखें, जैसा भी करें, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। प्लस बच्चे ब्रेड के अंदर भी लगा के खा रहे होते हैं। खैर मुझे आज जाना था अपनी दोस्त की तरफ, ये नेक्स्ट डे है, तो सुबह सुबह उठ के मैंने शावर लिया और अब मैं अपने जो बाल हैं ना उनको कर रही हूँ ब्लो ड्राई। यहाँ पे मैं तैयार हो गई। ये मेरी दोस्त था, उसने मेरी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। वो मेरी अक्सर इस तरह की वीडियोस बनाती रहती है मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती पिक्चर्स लेने की या वीडियोस बनाने की। तो यहाँ पे हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। ये सूट मैंने पहना हुआ था, ब्रीज़ा ब्रांड का ये सूट है, और मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी जो है ना वो पहनी हुई थी। और आज अपनी एक दोस्त की तरफ इन्वाइटेड थी मैं। मुझे 2 तरह के मैसेज बहुत आ रहे होते हैं। एक तो ये है कि आप तो जब से फ्रैंकफर्ट आई हैं, आपकी दावतें और आपकी तो पार्टीज़ ही ख़त्म नहीं हो रही। और दूसरा जो मैसेज होता है ना लड़कियों का, वो ये होता है कि हम तो इतने तन्हा हैं, तन्हाई है, अभी शिफ्ट हुए हैं, तो अपने ग्रुप में शामिल कर लें। आपको कैसे इतनी अच्छी दोस्तें मिली हैं, तो हम भी ये बोरियत ख़त्म करना चाहते हैं। तो आपको उसके लिए मुझे करना होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम hafsa.lifestyle। वहाँ पे आके आप मुझे मैसेज करें। मेरी एक दोस्त है, उसके बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बड़े बड़ों से मुराद है कि बहुत ज़्यादा कम्यूनिटी है वहाँ पे। वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें, तो वहाँ पे फिर होती हैं ख़वातीन जो कि फ्रैंकफर्ट के गिरदो नवाह में रहती हैं। तो इस तरह की पार्टीज़ और इस तरह की ना गेट टुगेदर मीटअप्स वहाँ पे प्लान किए जा रहे होते हैं। स्पेशली फिर जिनके बच्चे एज फेलोज़ होते हैं, वो भी फिर आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो तन्हाई है ना वो काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। और दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि सबसे गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। मैं इसको बेबी चेयर पे बिठा के आगे खाना रख देती थी, ये लगा रहता था, उसके साथ खेलता भी था, खाता। लेकिन ये है कि फिर मैं सारे यहाँ पे ना मैं अपनी फ्रेंड को तंग कर रही थी, उसके निवाले पे मैंने ये फोकस किया हुआ था उसकी प्लेट पे। सेम ऐसे जैसे शादियों में वो कैमरामैन बना रहा होता है ना सबकी वीडियो, तो वो चीज़ आ रही थी मेरे जहन में। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जो फ़ायदा हुआ है ना, मतलब जो चीज़ मैंने ख़ुद पे महसूस किया वो ये है कि जब आप सोशल नहीं होते ना, आप सारी आपकी वो होती है तवज्जो, आपका सारा एक्सपेक्टेशंस आपकी होती हैं हस्बैंड के ऊपर। हस्बैंड सारा सारा दिन जॉब पे होते हैं, कुछ की नाइट शिफ्ट होती है, वो घर आते हैं, वो थके आ रहे होते हैं, उनके साथ आप कितनी भी बातें कर सकते हैं। जो आपकी दोस्तों के साथ होती हैं वो हस्बैंड्स के साथ कैसे, मुमकिन ही नहीं है ना। घर के काम, बच्चों के काम, बंदा इतना वो फेडअप हो जाता है ना, मेंटली तौर पे आप इतना थक जाते हैं, आप फ्रेश नहीं होते। फिर उसका उल्टा हिसाब ये होता है कि आपकी हस्बैंड के साथ आए दिन नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा वो हो जाता है। फिर आप मेंटली अपसेट होते हैं ना, तो आपको गुस्सा भी जल्दी आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो गुस्सा फिर कभी तो बच्चों पे निकलता है, कभी तो हस्बैंड पे निकलता है, फिर समझ नहीं आती, इसीलिए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मेरा इस बात पे पक्का बिलीव है, 200% तक यकीन है मेरा कि बोरियत आपके अंदर होती है। ना आपको बाहर का मौसम बोर या फ्रेश करता है, ना आपको ख़िज़ा का मौसम बोर या फ्रेश करता है, और ना यहाँ की सर्दी आपको डिप्रेशन में डालती है। डिप्रेशन होता है आपके अंदर, और इस डिप्रेशन को आपने ख़ुद ही ख़त्म करना है। इस डिप्रेशन पे आपने ख़ुद ही काबू पाना है, आपने ख़ुद को ही खींचना है। तो कोशिश करें, घर से निकलें, दोस्तें बनाएं, आपको कोई ना कोई अच्छा इंसान ज़रूर मिलेगा। जैसे आप होते हैं ना वैसे ही लोग आपके साथ आके जुड़ते हैं। और जो मुनाफिकीन होती है ना, वो ज़्यादा लंबा आपके साथ नहीं चल पाते। एक पॉइंट आता है वहाँ पे वो उन्होंने बिछड़ जाना होता है। तो उस चीज़ से दिल छोटा नहीं करें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई है ना ये भी बातें कि दोस्तें सिंसियर जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, मैं भी गाँव छोड़ के लाहौर आ गई। बहुत अच्छा किया। गंदी वाली क्या है, अच्छा गड्डी वालियां जिंदगी ते तेरी के असी ते एवें जग ही गेरी है। जगह ही घेरी। अच्छा जगह ही गेरी। ये पढ़ो। स्पीड मेरी जवानी ओवरटेक मेरा ना कराए। अच्छा, ये पाकिस्तान से लाइव हो? पाकिस्तान से। बात एहतियात की होती है, गालिब को यहाँ में शापर डबल नहीं कराता। ये बात तो सच है। इतनी नफरत से ना देख, इतना बुरा नहीं हूँ, गरीब ज़रूर हूँ मगर बेवफा नहीं हूँ। हाय हाय। चलो। अच्छा, यहाँ पे अब वीडियो बन रही है।
या अल्लाह मेरे को सही हुए आए हाय मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद थी डबल शॉपर अभी हम वहाँ से निकल रहे थे और मेरी दोस्त जो है ना उसने पाकिस्तान से कस्टमाइज्ड ये की चेन बनवाए हुए थे और उस पर इतनी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बातें लिखी हुई थी ना। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।